यह कहानी पर्पल ब्रिक 229 ने 4 महीने पहले रेडिट पर पोस्ट की थी और उन्होंने कहा, काश ये पोस्ट पहले से देख लिया होता। मैंने उनकी जल्दबाजी के चलते 7,000 रुपए चुका दिए, लेकिन बाद में मुझे एहसास हुआ कि ये मेरी जिंदगी का सबसे बुरा फैसला था। मैं आपको बताता हूं कि इसके बाद क्या हुआ। इसलिए उन्होंने मुझे कुछ और तथाकथित 7:30 सेशन में शामिल कराया, जहां कोई प्रबंधक स्तर का व्यक्ति 45 मिनट का सेशन लेगा और आपको व्यवसाय में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेगा। उन्होंने मुझसे वादा किया कि अगर मैं उनके सभी निर्देशों का पूरी तरह से पालन करूंगा, तो वे 1 महीने के भीतर मेरे 7,000 रुपए वसूल कर देंगे। इसलिए, चूंकि मेरे पास करने के लिए कुछ नहीं था, क्योंकि मेरी परीक्षाएं समाप्त हो चुकी थीं और मैं कॉलेज आवंटन का इंतजार कर रहा था, मैंने उनके सभी निर्देशों का पालन किया। पता नहीं निर्देश क्या थे। सभी मीटिंग्स में शामिल हों, नोट्स बनाएं, लीड्स को कॉल करें और अपनी गलतियों का विश्लेषण करें, मेंटर से जुड़े रहें। पहले कुछ दिनों तक मुझे केवल बैठकों में भाग लेना पड़ा क्योंकि मुझे पहले सीखने की जरूरत थी। यह अगले 7 दिनों तक ऐसे ही चलता रहा और फिर एक भव्य स्तर की बैठक हुई। उन कमीनों ने इसे ऐसे बढ़ा चढ़ाकर पेश किया जैसे यह बहुत 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 महत्वपूर्ण है। लेकिन चूंकि मुझे पहले से ही अपने पहले के फैसले पर पछतावा हो रहा था, मुझे पता था कि यह भी कुछ बकवास होने वाला था। और वास्तव में, याद है वो 7,000 रुपए जो उन्होंने मांगे थे? यह आपको इस बकवास प्रणाली में फंसाने के लिए एक चारा था। यह एक सुनियोजित योजना है जहां वे आपसे 2 केस क्रेडिट के लिए 40,000 रुपए के बजाय 7,000 रुपए देने को कहेंगे ताकि आप अपना व्यवसाय शुरू कर सकें। इस भव्य बैठक में उन्होंने हमसे 23,000 रुपए देने को कहा ताकि हमें सहायक पर्यवेक्षक स्तर पर पदोन्नत किया जा सके। उन्होंने कहा कि वास्तविक आय सहायक पर्यवेक्षक स्तर से शुरू होती है। मैंने बस इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया क्योंकि कौन सा कमबख्त आपको 23,000 देगा जब आपने अभी तक उसके लिए एक भी पैसा नहीं कमाया है। उन कमीनों ने मुझे मेरे 2 केस क्रेडिट पूरे करने के लिए कई दिनों तक दबाव डाला, लेकिन मुझे अब गर्व है कि मैंने ऐसा कभी नहीं किया। तो इन सब के बाद आखिरकार उन्होंने मुझे कुछ लीड्स दी जिनके साथ मैं काम कर सकता था। लीड्स बेकार थीं। वे मुझे 10 लीड्स देते थे जिनमें से सिर्फ 4 से 5 ही मेरा कॉल उठाते थे और लगभग सभी ने मुझे बताया कि उनसे पहले ही संपर्क किया जा चुका है। मैं लगभग 1 महीने तक यही करता रहा और सभी मीटिंग्स में भी जाता रहा। फिर लगभग 1 महीना हो गया और सोचो मैंने तब तक कितना कमाया होगा। सिर्फ 198 रुपए। फिर भी उन कमीनों की हिम्मत थी कि मुझसे असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल पर अपग्रेड करने को कहें। तो एक दिन मैं अपना आपा खो बैठा और उन पर बहुत चिल्लाया। मैंने उनसे अपने 7,000 रुपए वापस मांगे। उन्होंने कहा कि मुझे इसे खुद ही वसूल करना होगा। मैंने उनसे कहा कि तुम कमीनों ने मुझे आश्वासन दिया था कि मैं 1 महीने में वसूल कर सकता हूं, लेकिन उन्होंने मुझसे कहा कि अगर मैं असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल पर अपग्रेड करने को तैयार हूं तो मैं ऐसा कर सकता हूं। अगर मैं असिस्टेंट सुपरवाइजर बनूं तो मुझे बेहतर लीड्स मिलेंगी। मैंने उनसे लगभग 1 घंटे तक बहस की और फिर उन्होंने फोन रख दिया। मेरी बहस मेरे गुरु के गुरु से हुई थी। मेरे गुरु अच्छे थे, फिर भी मैं सिर्फ इसलिए शामिल हुआ क्योंकि उन्होंने मुझे भरोसा दिलाया था और कहा था कि इस धंधे में लोगों को कोई नुकसान नहीं पहुंचाना है। इसलिए कुछ दिनों बाद मैंने इस गंदगी भरे धंधे को छोड़ने का फैसला किया और उन्हें अपने फैसले के बारे में बताया। उन्होंने मुझसे पूछा कि क्यों, लेकिन मैं फिर से भड़क गया और उन पर भी चिल्लाया। वह अवाक रह गईं क्योंकि उन्होंने कभी उम्मीद नहीं की थी कि मैं ऐसा व्यवहार करूंगा। लेकिन मैंने उन्हें सच्चाई का एहसास दिलाया कि कैसे वह लोगों की मदद करने के बजाय उन्हें ठग रही हैं। बाद में उन्होंने भी फोन काट दिया। फिर उन्होंने मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज किया कि सब कुछ भूल जाऊं और अब वह मुझे असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल के लीड्स देंगी। वह सचमुच चाहती थीं कि मैं अपना पैसा वापस पा लूं, लेकिन उनके झूठे आश्वासन ने मुझे सबसे ज्यादा परेशान कर दिया। तो नए लीड्स वाकई अच्छे थे, लेकिन मैंने धंधा छोड़ने का फैसला कर लिया और इस तरह सब खत्म हो गया। तकनीकी रूप से मैंने 7,000 रुपए वसूल लिए क्योंकि मुझे 7,000 रुपए के उत्पाद मिले थे, लेकिन फिर भी यह एक घोटाला है। अधिक वीडियो के लिए कृपया हमारे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें ताकि चल रहे घोटालों के बारे में शिक्षा फैल सके।